पी लो जाम गुरु का, बेहतर बना लो जिंदगी। यह हमारी जो जिंदगी है, जो माया के वशीभूत होकर हम जी रहे हैं, ये वास्तविक जीना नहीं है। ये तो एक गुलाम बन के जीना है। ये हमारी ज़िंदगी स्वतंत्र नहीं है। तो अब इसमें कहना है कि पी लो जाम गुरु। गुरु जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, उनके वो तो शरीर होते हुए भी एक दिव्य प्रकाश पुंज होते हैं, अर्थात शरीर उनका देखने मात्र के लिए होता है। वास्तविकता तो नूर का सागर ही होते हैं। तो उनके होने से, उनके नूरानी स्वरूप से, उनके दिव्य स्वरूप से जो प्रकाश झरता है, जो प्रकाश निकलता है, वही वो जाम है, जिसके स्पर्श मात्र से और पीने मात्र से उपस्थित लोगों को आनंद की अनुभूति होती है, चाहे वो किसी शरीर में जीव हो। पी लो जाम गुरु का, बेहतर बना लो जिंदगी। तो गुरु के दिव्य शरीर से, गुरु के दिव्य रूप से जो दिव्य प्रकाश झरता है, निकलता है, वही वो जाम होता है, जिसके पीने से हमारी जिंदगी बेहतर बनती जाएगी। अभी तो बदतर है, लेकिन ज्यों-ज्यों उस जाम को हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ एक रिंद बनकर, एक भक्त बनकर, दास बनकर उसको पीते जाएंगे, तो जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी और एक दिन बेहतर हो जाएगी। रिंद बनकर की जियो, मस्ती से काटो जिंदगी। अब वो जो है, ऐसा करने से जब हम समर्पित भाव से जीते हैं, तो आराम से जिंदगी कट जाती है। गुरु के प्रति समर्पण अपना बोझ डाल देते हैं। लाभ ढोआ मन चाहे जोन करा, अब जोन हो तो स्वतंत्र हो जाते। तो रिंद बन करके समर्पित भाव से, समर्पण के भाव से यदि हम जीते हैं, तो आराम से जिंदगी कट जाती, आनंद के साथ। करें कि है नहीं बंदिश कोई, है कौन क्या किस जाति का। सच्चे गुरु के दरबार में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो। कोई किसी जात का क्यों न हो, किसी वर्ण का हो, काला हो गोरा हो, ऊंच हो नीच हो, मतलब किसी प्रकार का कोई न, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं। क्योंकि ये सब चीज़ें तो ये हमारी सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, अपनी जगह पर जो है सो है। लेकिन सच्चे गुरुओं के दरबार में तो बाघ और बकरी को एक जगह ही पानी पीना पड़ता। यदि ऐसा नहीं है तो सच्चा दरबार भी नहीं। यदि वहाँ कोई भेद है तो सच्चा दरबार नहीं। तो इस तरह से है नहीं बंदिश कोई, है कौन क्या किस जाति का। कौन है, क्या है, किस जाति का है, पापी है, पुण्यात्मा है, अमीर है, गरीब है, इसका कोई भेदभाव नहीं है। सबके लिए ये दरबार खुला होता है और वहाँ सबको जाने का अधिकार भी है। नहीं बंदिश कोई, है कौन क्या किस जाति का, जो पिए होता दीवाना कर ले गुरु की बंदगी। और इस जाम को, इस नूरानी जाम को जो पीता है तो वो दीवाना ही तो बन जाता है।
क्योंकि इसमें आनंद ही इतना है कि जो पिया होता दीवाना, जो पी लेता है बस दीवाना हो जाए। और उस दीवानगी में वह चलते चलते जब पूर्ण सरोबार हो जाए, अर्थात वो खुद जाम बन जाए, तब उसका मानव जीवन सफल हो जाए। जाम पीना, आनंद उठाना और बात, और खुद जाम बन जाना ये और बात। इसका आनंद ही और है। अब जाम बन जाएंगे तो लोग पिएंगे तो क्या आनंद मिलेगा, क्योंकि वृक्ष न कबहू फल बकर, नदी न पीबे नहीं, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। यही बात, नदी जल का संचय उसमें होता है, जल प्रवाहित होता रहता है, लेकिन वो कभी पीती नहीं। लेकिन दूसरे के लिए है, दूसरे पीते हैं तो उसे भी आनंद आता है। पक्षी हैं, पशु हैं, अन्य कोई है, जो भी जीव है, वह जो है जब पीते हैं तो आनंद मिलता है कि भाई हम किसी के काम आ गए, अच्छी बात है। पेड़ है, आम है या अन्य कोई फलदार वृक्ष है, वो कभी फल खाता नहीं, लेकिन वह दूसरों के लिए धारण करता है। यदि कोई खाता है तो उसे भी आनंद मिलता है, चलो हम किसी के काम तो आ गए, खा रहा है, अच्छा लग रहा है, खुश होता है। यहाँ तक कि यदि कोई डंडा भी मारता है, ढेला भी मारता है, वो चोट सहकर भी सबको क्या देता है, आम ही तो देता है ना, आम ही देता है, चलो भाई तुम खा लो, हमें कष्ट ही हुआ तो। ऐसी बात है। तो है नहीं बंदिश कोई, है कौन क्या किस जाति का, ऐसा कोई भी जाति, वर्ण, आश्रम, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, संप्रदाय कोई भेद नहीं, ये तो एक है। और एक जो हो गया तो एक ही होता है, और वहाँ जो आएगा तो उसके लिए सब एक ही होगा ना, क्योंकि सबके अंदर तो एक ही है, चाहे वो कोई भी हो, सबके अंदर तो एक ही विराजमान है, क्योंकि ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, क्योंकि ब्रह्म एक ही होता है, दूसरा है ही नहीं। चाहे उसको कोई भिन्न भिन्न नामों से ही क्यों न पुकारे, लेकिन वो है तो एक ही है। जो पिए होता दीवाना, कर ले गुरु की बंदी, यह हकीकत जाम, इस पी के खूब अंदाज लो। करें कि ये हकीकत जाम, ये जाम हकीकत जाम है, वास्तविक जाम है, ये सांसारिक जाम नहीं है जो आपको नाले में गिरा दे या कुछ कर दे, आपकी बर्बाद कर दे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, ऐसा चीज़ ही नहीं है। ये तो हकीकत जाम है, जो जाम कि मनुष्य शरीर में पीना अति आवश्यक है, लेकिन लोग ये जाम को कौन कहे, इसका तो ख्याल भी नहीं करते। ये संसार के जाम को पीने में बड़ा मौज ले रही है इस समय दुनिया, है ना, क्योंकि कलयुग का ज़माना ही है, और इस जगह पर वो कलयुग का वास ही होता है। तो इस तरह से यह हकीकत जाम इसका है, ये जो जाम है ये वास्तविक जाम है, जो नूरानी है, जो मुख से नहीं हृदय से पिया जाता है। ये जाम हृदय से पिया जाता है, हृदय के मुख से पिया जाता है, और ये सांसारिक जाम तो इस मुख से पीते हैं। यह जाम हृदय से पिया जाता है, और इसके पीने से हमारे जो है आत्मा पर पड़े जो गंदगी है वो साफ होती है, धीरे धीरे साफ होती है। ये इसमें नूर भरते जाता है और अंधकार मिटते जाता है, क्योंकि सिलसिला या फैज़ नूर दूर करता गंदगी। ये जो सिलसिला है फैज़ का, इस नूर की फैज़ अर्थात प्रकाश की जो किरण है, इसमें जो प्रकाश पुंज है, जो प्रकाश, इस दिव्य प्रकाश की किरणें हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं, तो हमारी इस आत्मा पर पड़े जो गंदगी है, पिछले जन्म के जो संस्कार हैं वो कटते हैं, और करते करते करते
एक दिन जिस दिन संपूर्ण कट जाते हैं फिर आत्मा का गिलाफ हट जाता है, आत्मा पर पड़ा घूंघट हट जाता है, फिर हमें अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। कह रहे सिलसिला ये फैज नूर दूर करता जिंदगी, यही तो वह साबुन है जिसको कबीर साहब ने यूँ कहा, गुरु धोबी सी कापड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए प्रकटे ज्योति अपार। करे गुरु धोबी की सदिश होता है और शिष्य कपड़े की सदिश होता है। गुरु धोबी सी कापड़ा साबुन सिरजनहार, और जो साबुन है वह स्वयं करता है, अर्थात दिव्य प्रकाश है। वह सदगुरु के दिव्य शरीर से निकला दिव्य प्रकाश वही साबुन है जो करता स्वयं है, क्योंकि वह प्रकाश उसी का है। तो इसलिए कि जो है साबुन सृजनहार, जो सृजन किया है इस संसार का वह स्वयं साबुन है प्रकाश के रूप में। साबुन सृजनहार तब उस कपड़ा धोवाई कैसे, सूरती शिला पर धोइए। सूरती माने ध्यान, ध्यान रूपी पत्थर पर इसको जब नित्य प्रति अभ्यास के द्वारा खींचेंगे, अर्थात बार बार गुरु की संगत सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ये कपड़ा खींचता है। और इसमें जो गंदगी है जन्म जन्मांतर की, जो हृदय रूपी कपड़े में जो आत्मा पर पड़े गिलाफ रूपी गंदगी है, वो धीरे धीरे साफ होती जाती है। और जिस दिन साफ हो जाता है तो प्रकट ज्योति अपार, उस दिन अपार ज्योति स्वयं प्रकट हो जाती है और पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। अर्थात बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती, ऐसा हो जाता है। बस यही है। तो दूर करता गंदगी यह नूर, यह प्रकाश, यह फैज, यह जाम हमारे हृदय पर तल पर पड़े जो है उस गंदगी को दूर करता है धीरे धीरे। आगे करें, जितना चाहो उतना पी लो, है कमी कोई नहीं। बिल्कुल। अब समुद्र से चाहे जितना भी घड़ा भर के ले जाओ, पात्र चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे जितने भी घड़े उसमें से भर लिए जाएं, क्या समुद्र के जल में कोई कमी आएगी? नहीं। समुद्र का अर्थ ही होता है समान उदर वाला। सम माने बराबर, उदर माने उदर वाला, यानी जिसका उदर सदैव बराबर रहता है, अर्थात बढ़ता घटता नहीं है, तो इसे समुद्र कहते हैं। तमाम नदियों का जल जाने के बाद भी वह समान उदर वाला होता है। और गर्मी में कम भी जल जाता है तो भी वो उसी उदर वाला होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। तो नदियों में घटाव बढ़ाव हो जाता है, लेकिन समुद्र में घटाव बढ़ाव नहीं होता है, वो समुद्र है, समान उदर वाला है। इस प्रकार से यदि इस नूर के महासागर से चाहे जितना भी घड़े भर लिए जाएं, क्या उसमें अंतर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो तो स्रोत है, उसके स्रोत का समापन नहीं है, और वो नूर का महासागर है। उससे मन चाहे जितनी घड़े भर लिए जाएं, उसमें भी कमी नहीं आती है। इसलिए कहते हैं जितना चाहो उतना पी लो, है कमी कोई नहीं। उसमें कौन सी कमी है? कमी नहीं है। कहें यह खुला दरबार गुरु का समझो, इसे न जिंदगी दिल लगी। तो यह सदगुरु का दरबार खुला दरबार होता है, और ऐसा होता है, इसे तुम मजाक मत समझो, दिल लगी मत समझो, है ना, कि ये मजाक की बात है। मजाक तब तक हो सकता है जब तक कि हम इधर को न चले हों, है ना, थोड़ी भी आँख न खुली हो, अंधापन हो। लेकिन जो थोड़ा सा भी झलक मिलने लगती है तो समझ ही जाता है कि नहीं, ये दिल लगी नहीं है, यही तो असलियत है, यही जीवन का लक्ष्य भी है।